ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेने के लिए मैंने एक ऐसा बेल्ट बना दिया है जो 1 इंच का है, जिसमें मैंने 1 इंच पे ऐसे क्लिप लगा दी है और दूसरी तरफ मैंने हुक्स लगा दी है। अब इसको आपको ब्लाउज़ की लेंथ कैसे लेनी है वो पता नहीं चलता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि मुझे ब्लाउज़ की लेंथ कहाँ तक चाहिए। तो ये मेरी चेस्ट एंड हो रही है, वहाँ से मैं 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखूँगी और वहाँ पे मैं ऐसे बेल्ट को रख दूँगी। अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हो। तो ऐसे बेल्ट को हम स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से जहाँ तक आपको ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए वहाँ तक हम ऐसे बेल्ट लगा देंगे। तो ये जो भी हुक्स में आएगा वहाँ पे हम लगा देंगे इसको। इससे हमारी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट फिक्स हो जाएगा कि ब्लाउज़ की लेंथ मुझे यहाँ तक चाहिए या फिर यहाँ तक चाहिए, ऊपर नीचे दोनों में से एक जगह तक चलेगी। फिर ऐसे हम मेज़र टेप लेंगे और यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ये मेरा शोल्डर है, तो शोल्डर का जो सेंटर पार्ट है, शोल्डर का साइड का पार्ट भी नहीं और नेक का पार्ट भी नहीं, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ से सेंटर से हम ऐसे ब्लाउज़ का मेज़र लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट एंड हो रही है और फिर यहाँ तक हम देखेंगे तो देखो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है यहाँ पे ऊपर की साइड 14 इंच और नीचे 15 इंच। तो मतलब कि अगर मुझे ऊपर तक ब्लाउज़ चाहिए तो मैं 14 इंच रखूँगी और नीचे तक चाहिए तो मैं 15 इंच रखूँगी। तो हमने सारे ब्लाउज़ में देखा है कि मैंने 14.5 एंड 15 इंच की ही लेंथ रखी है। तो इसे बेल्ट को हम पहन के देखा है तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरी लेंथ 14 आ रही थी और नीचे मेरी 15 आ रही थी। अब हम पीछे की ब्लाउज़ की बैक की लेंथ चेक करेंगे तो सेम जहाँ से मैंने फ्रंट का मेज़रमेंट लिया वहीं पे ही सेम मैं बैक के लिए मेज़र टेप को रखूँगी और ऐसे हम पीछे देखेंगे और यहाँ तक हमारा बेल्ट आ रहा है। तो ये नीचे का मार्किंग मैं देखूँगी तो ये मेरा मेज़रमेंट कितना आएगा, देखो ये मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 14 इंच। तो नीचे का मेरा 14 है और ऊपर का मेरा 13 इंच है। तो मैंने आपको बोला था कि फ्रंट की लेंथ से बैक की लेंथ 1.5 इंच तक छोटी होती है। तो इसी वजह से कि ऊपर की मेरी ये 14 है तो मेरी पीछे की ऊपर की 13 है और नीचे की 15 है तो पीछे की मेरी 14 की है। तो आगे पीछे में 1.5 इंच साइज़ के हिसाब से अलग अलग रहता है। फिर चेस्ट का शोल्डर का हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो शोल्डर के मेज़रमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा शोल्डर है तो उसका जो ये पॉइंट पार्ट है, जो हमारा शोल्डर का पॉइंट पार्ट है, वहाँ पे हम टेप को रखेंगे। ऐसे हम मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल के सेंटर से हम एक बार चेक कर लेंगे। तो पहले एक बार इसे स्ट्रेट करेंगे तो ये मेरा आर्म होल का सेंटर है तो ऊपर जाते हुए यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे एक साइड मेरा सेट हो गया। अब हम दूसरी साइड भी सेम देखेंगे, आर्म होल के सेंटर तक ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम मेज़र करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखो ये मेरा आर्म होल का सेंटर है तो यहाँ पे मेरा मार्किंग आ रहा है 14.5 इंच। तो मेरा टोटल शोल्डर हुआ 14.5 इंच। फिर हम जो शोल्डर डिसाइड करते हैं वो यहाँ से करते हैं कि 1 इंच चाहिए रेडी शोल्डर, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए। पैक नेक में हमारा 3.5 रहता है और डीप नेक में हम 1 इंच हाफ इंच भी रख सकते हैं। तो ये ऐसे डिसाइड होता है। फिर हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे तो उसके लिए हम पहले ऐसे टेप को पीछे से रखेंगे और आगे लेते हुए आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा मेज़रमेंट कितना आ रहा है 34 इंच। फिर इसी तरीके से हम वेस्ट पे मेज़र करेंगे तो जो हमारा बेल्ट है वहाँ तक हम मेज़र करेंगे तो देखो मेरा आ रहा है 17 इंच, 27 इंच। तो ये मैंने बेल्ट पहना है तो उसमें मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा वेस्ट आ जाएगा 26.5 इंच। क्योंकि बेल्ट में वो लूज़ लगता है, बेल्ट को निकाल के मेज़रमेंट करते हैं तो हाफ इंच कम हो जाता है, इसीलिए मेरा वेस्ट का मेज़रमेंट आएगा 26.5 इंच। इसके बाद हम नेक डिसाइड करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, जहाँ से हमने लेंथ का मार्किंग किया था तो सेम यहाँ पे हम टेप रखेंगे और फिर यहाँ से हम देखेंगे तो पहले शोल्डर टू एपेक्स हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच। फिर लो चेस्ट हम ऐसे मेज़र टेप को रखेंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पे कितना मार्किंग आ रहा है। तो देखो मेरा 13 इंच आ रहा है। अब 13.5 इंच थोड़ा सा नीचे चाहिए तो 13.5 इंच भी ले सकते हो। फिर अगर पैक नेक बनाना है तो ये मेरा पैक नेक का ही टी शर्ट है तो इसको मैं ऐसे देखते जाऊँगी तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 4 इंच, 3.5 इंच। देखो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा तो ये 3.5 इंच का मेरा नेक आ रहा है। आपको थोड़ा सा डीप चाहिए तो आप 5 इंच पे भी रख सकते हो। फिर डीप नेक का नेक हम कैसे डिसाइड करते हैं तो देखो यहाँ तक मुझे डीप नेक चलेगा तो इसको मैं ऐसे मेज़र करूँगी तो देखो मेरा कितना आ रहा है 7.5 इंच।
इसको मेज़र टेप को हमें ऐसे क्रॉस रख के मेज़रमेंट नहीं लेना है। मेज़र टेप को हम सीधा ही रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे डिसाइड करेंगे कि 8 इंच चाहिए, 9 इंच चाहिए, जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। फिर बैक में हम क्या करते हैं, हम नेक डिप डिसाइड नहीं करते कि ऐसे मैं मेज़र टेप को रख के नेक डिप डिसाइड नहीं करूँगी, ये मेरा ब्लाउज़ का एंड है या फिर ये मेरा ब्लाउज़ का एंड है, तो इसके ऊपर हम बेल्ट डिसाइड करते हैं कि 2 इंच का बेल्ट चाहिए, 3 इंच का चाहिए, 4 इंच का चाहिए, जितना हमारा बेल्ट चाहिए उतना हम रख सकते हैं। तो ऐसे हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं और फिर हम एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेते हैं। तो ये हमारा जो चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट है उसका हम हाफ़ लेते हैं। तो देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट आ रहा है तो 7 इंच, तो उसका हम हाफ़ लेते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। फिर स्लीव्स के मेज़रमेंट के लिए हम ऐसे शोल्डर जो हमारा एंड हो रहा है, जहाँ तक हमने शोल्डर का मार्किंग किया, मेज़र लिया था, वहाँ पे हम टेप रखेंगे और देखेंगे तो मेरी स्लीव्स की लेंथ कितनी आ रही है। देखो मेरी 10.5 इंच 11 इंच आ रही है, क्योंकि मैं फ़ोल्ड करूँगी तो मुझे फ़ोल्ड हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन शॉर्ट नहीं चलेगा। तो मैं स्लीव लेंथ 11 की रखूँगी। फिर हम यहाँ से बाइसेप्स का मेज़र करेंगे कि मेरा स्लीव का मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो ऐसे हम मार्क करेंगे, मेज़र करेंगे। तो देखो ये ऊपर का पार्ट मेरा आ रहा है, ऐसे हम फोल्ड करके एक बार देखेंगे तो ये परफेक्ट आ रहा है मेरा 11 इंच। फिर सेम स्लीव का जो एंड का पार्ट है, यहाँ पे मेरी स्लीव्स ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरा कितना मेज़रमेंट आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे मेज़र टेप को रखेंगे और 2 फिंगर हम अंदर जाने देंगे ऐसे। फिर इसको एक बार फोल्ड कर देंगे, फिर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 9.5 इंच। तो हम 9 इंच 9.5 इंच जितना रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ब्लाउज़ का भी मेज़रमेंट लेते हैं। अब अगर कुर्ती का मेज़रमेंट लेना है तो ये हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ से शोल्डर पे ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि हमें कुर्ती की लेंथ कहाँ चाहिए, वो हमारी कुर्ती का मेज़रमेंट हो जाएगा। अगर आपको गाउन बनाना है तो मेज़र टेप को हम नीचे तक रखेंगे, आपको हील्स का ऐड करना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। मेन मेज़रमेंट हमारा ऊपर का ही है, नीचे तो फिर हमें सिर्फ लेंथ ही ऐड करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।